सो हे हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। और अभी ये 2024 और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए मतलब एनटीपीसी 2024 आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए 5 से 6 महीने बाकी हैं। ठीक है, तो जो टॉपिक होते हैं वो तो हमें मतलब जो मेन टॉपिक होते हैं ना, जो सब यूट्यूब में दिए हुए होते हैं वो हमको पता होते हैं, बट जो अंदर अंदर के बहुत ज़्यादा टॉपिक होते हैं ना वो हम लोगों को कोई भी नहीं बताता है, कोई भी क्लासेस नहीं बताएगा, कोई भी टीचर नहीं बताएगा। ठीक है, तो मेरी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मैं कोई क्लास नहीं चला रही हूँ। यानी कि एक आप बोलते हैं ना फिजिकल क्लास एप्लीकेशन में कि भाई आप एनरोल करोगे तो आप लोगों को ये वीडियो दिखेगी, वैसा कुछ भी नहीं है। तो एनटीपीसी आरआरबी के लिए जो भी वीडियोस या फिर जो भी टॉपिक हैं, ठीक है, उन वीडियोस को मैं रोज़ यहाँ पर डाला करूँगी, और उसको अगर आप कर लोगे तो आप मेरा यकीन मानो आपका आरआरबी एनटीपीसी 2024 निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो सिलेबस की बात मैं करूँ तो सबसे पहले बताऊँ, देखो आरआरबी एनटीपीसी में रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, ये जो है आपको अब शुरू के जो टॉपिक आप देखोगे ना वो आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, बट जब किसी क्लास को एनरोल करोगे तब आपको ये समझ में आता है कि यार इसमें बहुत सारे टॉपिक होते हैं। तो रीजनिंग और मैथमेटिक्स चलो ये तो आपका हो जाएगा, मान के चलो यूट्यूब से। अब आपको कोई टीचर, कोई क्लास वाला ये नहीं बताता है कि भैया तुमको जीके और जीएस कहाँ से करना है। जीके यानी कि जनरल नॉलेज, ठीक है, और जीएस मतलब जनरल स्टडीज़। तो हम लोग ढूंढते रह जाते हैं भैया कि कहाँ से पढ़ें कि हम पास हो जाएं। तो मैं आपको एक सटीक आंसर देती हूँ, सटीक उत्तर देती हूँ। आपको लेना है जीके जीएस के लिए लूसेंट का जीके। अब आप बोलोगे कि भैया मेरे पास तो फिजिकल बुक नहीं है, मेरे को बुक मंगवाना पड़ेगा। तो देखो बुक मंगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मोबाइल जो प्ले स्टोर होता है वहाँ जाओ, लूसेंट जीके इंग्लिश और /हिंदी डालो, आप लोगों उसको डाउनलोड करो और उसको पढ़ो। ठीक है, उसमें सारी चीज़ें हैं, कंप्यूटर के लिए भी है, आपके सिलेबस में कंप्यूटर भी है, कॉमन एब्रिविएशंस भी है, एंशिएंट हिस्ट्री भी है, मिडाइवल हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, आप बोलोगे बायोलॉजी यानी कि जो लाइफ साइंस है, और जनरल साइंस है। ठीक है, आप एक सिलेबस अच्छे से देखोगे ना तो जनरल साइंस है, लाइफ साइंस है, तो आप वहाँ पे बोला हुआ है अप टू सीबीएसई 10th। ठीक है, तो इससे अच्छा क्या करो, आप लूसेंट में जाओ, सारे जीके पढ़ो, जीएस पढ़ो, और आपको जीके जीएस जो है ना वहीं से ही आता है। ठीक है, बुक खरीदने की भी ज़रूरत नहीं है कि यार मेरे पास तो है नहीं, मैं कैसे, मोबाइल में एप्लीकेशन डाउनलोड करो, उसको पढ़ो, और आप देखोगे कि भैया उसमें सारी चीज़ें कवर अप ऑलरेडी हो गई है। ठीक है, तो जीके जीएस का तो ये आपका मुद्दा हट गया। अब देखो रीजनिंग और मैथमेटिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि मैं कोई यहाँ पे क्लास नहीं चला रही हूँ। ठीक है, मैं जो भी आप लोगों की आरआरबी एनटीपीसी में बहुत साल से जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उसकी प्रैक्टिस कराती हूँ। ठीक है, आप लोगों को अब एक चीज़ होती है बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम, कि हर टीचर है ना हमें कंसेप्ट समझाता है, बट कोई क्वेश्चंस जो होते हैं ना ऐसे होते हैं कि भैया इंपॉर्टेंट तो होते हैं, बट है ना उसका कंसेप्ट वो किस तरीके से उसको सॉल्व कर रहा है ये नहीं आता है। मतलब उसका आंसर किस तरीके से आया ये हम माथा पकड़ के बैठ जाते हैं कि सच में नहीं आता है यार। मतलब इतनी बार आप प्रैक्टिस करोगे ना तो भी आपको कोई क्वेश्चंस होते हैं तो वो नहीं समझ में आते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि अगर आपको एग्ज़ाम पास करना है तो कोई क्वेश्चंस अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये आएगा, पर इसका जो है ना आंसर मुझे उस टाइम पे मैं सॉल्व नहीं कर पाऊँगा, तो आपको एक चीज़ ये करनी कि आपको उस आंसर को रट लेना है। यानी कि आपको इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है, रट लेना है यानी कि इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि भैया जैसे ही आप क्वेश्चन को देखोगे आंसर आपके माइंड में आ जाएगा। क्योंकि आप, अब मैं ये क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि जो पेपर सेट करता है ना वो अलग से आपको क्वेश्चन नहीं बनाता है। वो क्या करता है, जो क्वेश्चन होता है ना वो रिपीट करता है। यानी कि आप मान लो अगर ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है, अगली बार ये आया होगा, ठीक है, उसके पहली बार अगर कुछ इस तरीके से आया होगा, मान के चलो ऐसा आया होगा, तो वो क्या करेगा, इसी चीज़ को सेम एज इट इज़ डालेगा, यानी कि वो चेंज नहीं करेगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, बहुत प्रैक्टिस करना है। और आज जो हम चैप्टर लेके आए हैं वो है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, जो कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, मतलब आप कह लो जो नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं, नंबर ऑफ स्क्वायर होते हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स होते हैं, तो उससे ज़्यादा
आरआरबी एनटीपीसी क्वेश्चन पेपर में ये देखा गया है कि भैया ट्राइंगल, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो आज हम स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। और देखो, मैं आप लोगों को जहाँ पे कंसेप्ट आप लोगों को मैं बताऊंगी, बट जहाँ पे मुझे लग रहा है कि भैया इनसे कंसेप्ट नहीं संभलेगा, तो भैया मैं बोलूँगी इसको रट लो अगर पास होना है तो। क्योंकि होता क्या है ना, घर में तो हम समझ के थोड़ी देर से हम बना लेंगे, पर जब एग्जाम में टाइम नहीं होगा तब क्या करोगे। तो इससे अच्छा आपको प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपको इतने क्वेश्चन सॉल्व करने कि भैया आप क्वेश्चन देखो और आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। यानी कि जो मैथ्स और रीजनिंग होता है ना, उसमें आप 30 आउट ऑफ 30 आराम से ला सकते हो। रही बात जीके और जीएस की, तो मैंने आपको बोला है कि उसके लिए लूसेंट का क्या करो, जो आपका मोबाइल में एप्लीकेशन है उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करो, उसको पढ़ो, ठीक है। तो आपका जीके जीएस भी बहुत अच्छे से निकल जाएगा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले अब मैं यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। ये हम ट्राइंगल का, या फिर हम कह सकते हैं इसको काउंटिंग फिगर्स, ठीक है। तो देखो, ये एक आपका मान को ट्राइंगल है, ठीक है। अब इसकी वर्टेक्स से मैं एक लाइन खींच रही हूँ, 2 लाइन खींच रही हूँ, ठीक है, 3 लाइन खींच रही हूँ। ये आपको दिख रहा है मैंने कितनी लाइन खींची है, 3 लाइन। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कितना ट्राइंगल है भैया नहीं समझ में आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है, 1 2 3 4 कर लिया। अब 1 2 3 4 इसको आपको सिंपल क्या कर देना, प्लस कर देना है। 1 + 2 + 3 + 4, गॉट इट। यानी कि 7 8 9 10। अब देखो 10 ये याद आ गया। अब जैसे जैसे आगे जाओगे मैं आपको और चीज़ें बताती हूँ, ठीक है। अब ये 10 हो गया आपका, ठीक है। इतना समझ में आया कि भैया मुझे इस तरीके से करना है, ठीक है। अब आप जान लो यही सेम है प्रोसेस, ठीक है। ये हटा देती हूँ मैं, ठीक है। ये आपका सेम क्या हो, ट्राइंगल है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक और लकीर खींच दे रही हूँ, यानी कि मैंने लाइन खींच दिया। अब मैं आपको पूछ रही हूँ यहाँ पे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है। फिर से यहाँ पे 1 2 3 4 और ये जो लकीर है यहाँ पे 1 2 3 4। अब आप क्या करोगे, 1 2 3 4 और 1 2 3 4 को सारे को ऐड करोगे। तो देखो 1 2 3 4 का क्या हो जाता है, अभी हमने पढ़ा था क्या होता है इसका सम 10, और 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, इसका भी सम 10 हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, 20 ट्राइंगल, है ना। बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। समझ में आया। मतलब ये ट्राइंगल दे दिया है भैया, इसमें क्या बोला है, अगर ये दे दिया है तो आपको इस लाइन को बेस मानना है 1 2 3 4। अगर यहाँ पे एक लाइन दी है तो 1 2 3 4, अगर यहाँ पे एक लाइन दी तो अगेन 1 2 3 4, ठीक है। अब ये तो हो गई भैया, ठीक है, ये सब वाली लाइन हो गई, ठीक है। अब मैं एक और आप लोगों के लिए क्वेश्चन ले लेती हूँ, ठीक है। ये 1 2 3 और ये अब आपके आ गया 4, ठीक है। अगेन मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ ट्राइंगल अगर आपको पूछा है तो क्या करना है, 1 2 3 4 5। अब देखो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15। तो इसका क्या आंसर आ गया आपका 15, ठीक है। बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल से मैं ले रही हूँ, बट हाँ आपको ये है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ उसको भी आपको पूरा सॉल्व करना है, तभी आप आरआरबी एनटीपीसी 2024 क्या है क्लियर कर पाओगे, ठीक है। अब एक हम और देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। एक यहाँ से लकीर गई है, ठीक है, यहाँ से एक आपको लाइन खींची हुई है और यहाँ से लाइन खींची हुई है, ठीक है। अब देखो मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे 1 2 3 और ये एक लाइन में है 1 2 3। अब देखो ये कितने लाइन में है, 2। अब ये है लाइन यहाँ तक है, मतलब 2 बॉक्स में है, तो आपको 1 और यहाँ पे 2 लिखना है, सिंपल, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा 3 मत लिखते बैठना, जितना लाइन है, जितना बेस है आपको दिख रहा है उसके ही ऊपर हमको 1 2 3 4 करना है, ठीक है। तो अब देखो 3 + 2 + 1 क्या है 6, अगेन 3 2 + 6 हो गया, और ये 2 + 1 कितना हो जाएगा 3। तो आपका आंसर 12, 12 + 3 इज 15, गॉट इट। बहुत आसान है यार, बहुत, बस प्रैक्टिस करो और मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारे क्वेश्चन, इवन लूसेंट का मैं आपको बोलूँ जो जीके जीएस है उसका भी मैं लेक्चर आप लोगों के लिए लेके आऊँगी, रीजनिंग मैथ्स का मैं लेके आऊँगी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं एक और क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे अब ये मैंने बड़ा एक ट्राइंगल ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है, ये 1 2 3 और ये 4 मैंने ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक मैंने यहाँ पे लाइन खींच ली है, ठीक है। यहाँ पे एक मैंने लाइन खींच ली है और यहाँ पे मैंने
ये 1 2 3 यहाँ पे लाइन खींच ली है। अब देखो सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या करना है आपको, ये बेस है 1 2 3 4 5 यहाँ पे लिख देना। अब ये भी पूरा लाइन में जा रहा है तो 1 2 3 4 5 लिख देना। अब देखो लाइन के ऊपर कौन सा बॉक्स खाली है, ये वाला मेरा खाली है क्योंकि यहाँ लाइन नहीं जा रहा है। तो मैं क्या करूँगी 1 2 3 4 मतलब लाइन है उसके ऊपर ही क्या करूँगी, मैं सिर्फ नंबर लिखूँगी। और यहाँ पे क्या देखो ये 3 बॉक्स है मेरे, तो 1 2 3 करूँगी। अब देखो 5 को अगर मैं पूरा मिलाती हूँ तो कितना बनेगा मेरा, 5 + 4 = 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 + 1 15, ये 15। तो अब देखो ये भी मेरा पूरा लाइन है तो ये कितना बन गया 15। अब यहाँ पे कितना है मेरा 4 है। तो आपको ये पता है कि मैंने सॉल्व कर रहा था, अगर हम 4 को पूरा प्लस करेंगे तो क्या आता है 10 आता है, एंड 3 2 1 को अगर मैं प्लस करूँगी तो 6 आ जाता है। तो 15 15 30, 30 + 10 40, और ये क्या आ गया आपका 46। ठीक है, ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करो प्लीज़, मैं ये कहूँगी आपको। ठीक है, सॉल्व करो सॉल्व करो। अब ये वाला आपको फंडा मेरे को लगता है ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से करना है। अब हम सेकंड एक फंडे पे आ जाते हैं। ठीक है, ये एक मेरा ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है। अभी आपको ये ध्यान में रखना है कि एक वर्टेक्स से मेरी ये एक लाइन बन रही है ऑपोजिट साइड, और ये मेरी एक लाइन बन रही है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है किसी भी ट्राइंगल में, ठीक है, अगर वर्टेक्स एक वर्टेक्स से एक ही लाइन निकल रही है मतलब, और एक वर्टेक्स से एक लाइन निकल रही है, तो मैं इसको कैसे सॉल्व कर सकती हूँ, मतलब मेरी वर्टेक्स से, दोनों वर्टेक्स से सेम लाइन निकलनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये एक ऐसा है, ठीक है, ये एक लाइन निकल रही है, अगेन यहाँ से 2 निकल रही है, यहाँ से ये निकल रही है। तो इसको सॉल्व करने का जो मेथड है वो अलग है। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, सेम नंबर ऑफ लाइंस क्या हो रही है, निकलनी चाहिए, तब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया है 1 और 2 आपका लिख दिया है। अब इसको मैं क्या करूँगी 2 का क्यूब कर दूंगी, यानी कि मेरा आंसर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, सिंपल सा बात है। ठीक है, वर्टेक्स से आपकी सेम लाइन निकलनी चाहिए तो 8 आ जाएगा। ठीक है, 2 का क्यूब क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और एक और मैं एक सटीक आपको बता देती हूँ यहीं पे, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है कि वर्टेक्स से ये मेरी एक लाइन निकल रही है, इधर वर्टेक्स से मेरी एक लाइन निकल रही है, और इधर वर्टेक्स से मेरी एक लाइन निकल रही है। अब अगर आप इसका पूरा गिनते बैठोगे ना ट्राइंगल, तो आप पागल हो जाओगे। तो आपको कभी भी ये ध्यान में रखना है कि अगर वर्टेक्स से पूरी एक एक लाइन निकल रही है, यानी कि 3 लाइन निकल रही है, तो इसका मेरा पूरा ट्राइंगल कितना बनेगा 6। अब आपको इसका मैं ट्रिक बताती हूँ, आप क्या करोगे गिनोगे 1 2 3 4 5 6, ये तो आपको तुरंत ही दिख जा रहे हैं। ठीक है, तो 6, अगर जहाँ पे मैंने 6 लिखा 3 लाइन है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 16, क्योंकि इसको जब आप 16 करते करते हैं ना, आपका टाइम निकल जाने वाला है एग्जाम में। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कभी भी, ठीक है, यहाँ पे अगर वर्टेक्स से आपकी यहाँ पे देखो 2 लाइन निकल रही है, 2 लाइन है, तब तो मेरा कितना ट्राइंगल आएगा 8। ठीक है, और अगर 3 लाइन निकल रही है यानी कि 6, तो मेरा आंसर क्या आएगा 16। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बारी पूछा हुआ है, तो आपको क्या याद रखना है 6 है, उसके आगे मुझे 1 लगा देना, यानी कि 16 ट्राइंगल मेरे बन जाएंगे। सिंपल सी बात है। अब देखो एक और हम देख लेते हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये और ये। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, देखो मैंने आपको क्या बोला था, इस वर्टेक्स से कितनी लाइन निकल रही है 2 लाइन निकल रही है, इस वर्टेक्स से कितनी लाइन निकल रही है 2 लाइन निकल रही है, यानी कि मेरी जो लाइन है, नंबर ऑफ लाइन क्या है वो सेम है। तो मैं यहाँ पे पता है क्या करूँगी 1 2 3 गॉट इट, और 3 का क्यूब यानी कि 27। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया। अब अगर यहाँ पे एक और हम क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पे देखो ये ट्राइंगल है आपका, यहाँ से अब मेरी इस वर्टेक्स से 3 लाइन निकल रही है। ठीक है, और इस वर्टेक्स से मेरी 2 लाइन निकल रही है। ठीक है, तब क्या हम यहाँ पे 1 2 3 का जो सॉल्यूशन है वो ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते हैं। 1 2 3 मैं कब लिखती हूँ, जब मेरे
इस वर्टेक्स से भी 3 लाइन निकलेगी और इस वर्टेक्स से भी 3 लाइन निकलेगी। तो यहाँ पे क्या है, मेरी अभी 2 लाइन निकल रही है। तो इसका ट्राइंगल का जो है ना, इसको जो क्वेश्चन करने का ट्रिक है वो अलग है, वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ 3 लाइन कर देती हूँ, ठीक है, तो इस वर्टेक्स से मेरी 3 लाइन बन रही है, इस वर्टेक्स से 3 लाइन बन रही है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, 1 2 3 4, और जो मेरी सबसे बड़ी जो ये होगी, ठीक है, संख्या होगी, आप कह सकते हैं डिजिट होगी, उसका मैं क्या कर दूंगी, क्यूब कर दूंगी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 64 क्यूब है। अब आप बोलोगे यार अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होगा तो आप एग्जाम में ढूंढते बैठ जाओगे कि भैया कैसे करना है, ये तो 64 कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, ठीक है। ये आपको समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये 2 और यहाँ से ये 2। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि वर्टेक्स में से सेम लाइन निकल रही है, तब मेरा 1 2 3 यानी कि 3 का क्यूब इज 27। गॉट इट। बहुत ज़्यादा आसान है। अब ये वाला तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब हम एक और 1 मिनट, अब हम एक और ये ले लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन, ठीक है। ये है, ठीक है, ये थोड़ा ट्राइंगल थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, ठीक है। इस वर्टेक्स ये 2 निकल रही है, ठीक है, और यहाँ पे है 1 2 और ये 3। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने यही क्वेश्चन कैसा है देखो, सॉल्व करते हैं हम। आप इस ट्राइंगल को उल्टा कर दोगे तो ये कैसा बन जाएगा, कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। इसमें क्या है, 2 लाइनें हैं। तो आपको मैंने क्या बताया था, जब बेस इस तरीके से तो हमको 1 2 3 लिखना है, तो यहाँ पे मैंने 1 2 3 लिख दिया। अब इस ट्राइंगल में देखो क्या करना है, 1 2 3 4। गॉट इट, समझ में आया। अब इन सबको क्या करना है, हमें प्लस कर देना है, ठीक है। तो देखो 4 का क्या होता है, 10 होता है, और यहाँ पे क्या होता है, 6 होता है। 3 + 2 + 1 is 6। तो इसमें कितने ट्राइंगल है, टोटल 16 ट्राइंगल है, ठीक है। अब आप लोग है ना, ये सारे क्वेश्चन प्लीज सॉल्व करो, क्योंकि ये वाले जो क्वेश्चन है ना, मैंने बहुत ज़्यादा मतलब ढूंढ के छांट के भैया देखा हुआ है, बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम एक और ये ले लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। ये देखो, ये ले लिया है, ठीक है। यहाँ से हमारा एक 2 वर्टेक्स निकल रहा है, ठीक है। यहाँ से हमारा ये 2 वर्टेक्स निकल रहा है, ठीक है। ये 1 2 ये 3, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक बेस लाइन बना दी है और यहाँ पे मैंने एक ऐसे 2 बेस लाइन बना दी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये तो अभी ट्राइंगल उल्टा है, इसको मैं सीधा करती हूँ, ठीक है। यहाँ से देखो ये 2 लाइनें निकल रही है मेरी, और यहाँ से मेरी 2 लाइनें निकल रही है। मतलब अब देखो कंसेप्ट, जब मेरी वर्टेक्स से दोनों लाइन निकल रही है, यानी कि सेम लाइन निकल रही है, तो मुझे एक फंडा पता है कि भैया 1 2 3 और जो सबसे बड़ा नंबर है उसका क्या करना है, हमको क्यूब करना है। तो ये क्या आ गया हमारा 27, ठीक है। अब ये वाला हम देख लेते हैं ट्राइंगल। देखो यहाँ पे कैसे था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, और यहाँ पे ये 2 है तो 1 2, तो 4 का टोटल कितना होता है, 10 होता है। 4 + 3 + 2 + 1, और यहाँ पे भी है तो 10 और ये 3, तो ये क्या हो गया 23, राइट। और यहाँ का ऊपर का कितना था हमारा 27, तो 27 + 23 अगर हम करते हैं तो 0, और ये आ गया 50। अब अगर आपको कुछ रूल पता ही नहीं होगा तो यार आप ढूंढते रह जाओगे कि यार 50 आ कैसे रहा है, 50 आ कैसे रहा है, ठीक है। अब ये सारे जो क्वेश्चन है ना, ये आप कह सकते हो कि एज कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको करा रही हूँ, बट ये सारे क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं, और इस बार भी संभावना है कि इनमें से कोई तो भी क्वेश्चन, कोई क्या मतलब सभी प्रीवियस ईयर में आए, तो ये फंसने के चांसेस हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं ये वाला, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि क्या है ना, आपको लगातार फ्री वीडियोस मिलेगी, ठीक है। फ्री वीडियोस मिलेगी, सारा जीके जीएस हो गया, बायोलॉजी हो गया, आपका जो ये है रीजनिंग मैथमेटिक्स का है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आपको मिलेगी।
अब देखिए ये स्क्वायर वाला फंडा है, ठीक है, स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है, ठीक है, और ये एक स्क्वायर है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि इसमें मैंने आपको बोला है कि भैया ट्राइंगल खोज के बताओ, ठीक है। तो मैं एक आपको ऐसा फंडा बताती हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। ये 2 लेने से अच्छा है कि मैं 1 लेती हूँ, ठीक है। अब मुझे बोलेगा कि भैया इसका तुम क्या करो, कितने ट्राइंगल है ये बताओ, ठीक है। स्क्वायर के अंदर एक ट्राइंगल है, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करना है, 1 2 3 4, और इस 4 को जितनी भी बड़ी संख्या ये आ रही है 4 इंटू 2 क्या करना है 8, यानी कि इस पूरे स्क्वायर में टोटल कितने हैं 8 ट्राइंगल हैं, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। अब देखो ये बॉक्स है, यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे 2 स्क्वायर हैं, यहाँ पे ये ट्राइंगल हो जाएगा, ये ट्राइंगल हो जाएगा, ठीक है। अब दो यहाँ पे स्क्वायर है, तो अगर मैं आपको बोलूँगी भैया ट्राइंगल निकालो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 सॉरी ये 3 4, तो आपको पता है मैंने क्या बोला था, एक स्क्वायर का कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, ठीक है। इसका भी कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, तो 8 + 8 16, पर ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब हम ये तो हमने अलग अलग स्क्वायर के लिए निकाला है, राइट, ये हमने क्या किया, अलग अलग स्क्वायर के लिए निकाला है। इस स्क्वायर को जोड़ने वाली लाइन कौन सी है, ये है। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा जो आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा कि आपको किस तरीके से पता चलेगा कि यहाँ पर एक 2 ट्राइंगल छुपे हुए हैं। देखो तो जो जॉइनिंग लाइन रहती है ना, उसको आप क्या करो, इस तरीके से गोला गोला कर दो। अब आप देखना, जब आप कॉपी या दूर से देखोगे ना, तो आपको ये पहाड़ नजर आएगा, दिख रहा है, ये एक पहाड़, ठीक है, और ये एक पहाड़। अब देखो इस पहाड़ से भी अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा है, तो एग्जाम में क्या करना, इस तरीके से इसका डिजाइन कर लेना, ठीक है, ये, और इस तरीके से ये क्या कर लेना, डिजाइन कर लेना। तो अब आपको देखो समझ में आया, जो भी दो फिगर को जो लाइन ज्वाइन करती है उसका पॉइंट जरूर देखना कि उस पॉइंट से कौन सा पहाड़ बन रहा है, यानी कि ट्राइंगल बन रहा है। अगर मैं ऐसे ऐसे करके करूंगी ना, तो नहीं समझ में आने वाला, एग्जाम में बनेगा ही नहीं। क्या करो, इसको ये करो, मतलब अगर आपके पास और कोई ट्राइंगल होंगे बचे हुए तो वो भी आपको दिखेंगे। तो इसमें क्या हो गया, देखो हमारा ये एक ट्राइंगल हो गया और ये एक ट्राइंगल हो गया, यानी कि 8 प्लेट तो था ही, और यहाँ से +2 कर दिया मैंने, यानी कि 18 ट्राइंगल मेरे बन चुके हैं। समझ में आया, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो आया हुआ है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे है ना, आपका क्या है, कंसेप्ट भी क्लियर होगा और प्रैक्टिस भी होगी, और यही क्वेश्चन आपको करना है प्रैक्टिस। मैं बता रही हूँ काउंटिंग फिगर्स में, ट्राइंगल में अगर आप यही क्वेश्चन को करके जाओगे, आपका इससे क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा, ठीक है। अब फिर से देखो, ये हो गया आपका एक लाइन, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका। अब अगर मेरा सिर्फ यही फिगर रहता, तो अब हमें क्या करना पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मैं अब बोलूँगी भैया अगर यही फिगर है तो 16 तो मेरा बन जाएगा, ठीक है। अगर यही फिगर है तो 16 बनेगा, बट अब नीचे में भी आपको क्या दे दिया है, एक ट्राइंगल को ऐड कर दिया है और ये एक लाइन खींच दी है। देखो इसको अगर आप लोगे तो कितने बन रहे थे मेरे, 8 इंटू 2 यानी कि 16 बन रहे थे। अब ये ट्राइंगल आपको पता है कि ये आपको भी पता होना चाहिए कि अगर ऐसा ट्राइंगल है और ये एक है, ठीक है, ठीक है। अब ये वाला जो है ये सबसे बेसिक होता है, पर मैंने आप लोगों को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं यहाँ पे प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, ताकि एक एक क्वेश्चन में जो भी आपका कंसेप्ट आएगा वो मैं क्लियर करूँ, ठीक है। तो ये जब आपका जो ये ट्राइंगल रहता है, इसके कितने ट्राइंगल बनते हैं, देखो 1 2, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, 1 + 2 = 3 ट्राइंगल बन जाएंगे, गॉट इट। तो देखो ये कैसा है, वैसे ही है, तो यहाँ पे 1 और 2 मैं लिख लूँगी, ठीक है। तो कैसे बनेंगे, देखो 1 + 2 कितने हो गए, अब हमारे 3 ट्राइंगल हो गए। अब 1 + 2 कैसा आता है, ये एक ट्राइंगल हो जाता है जो हाफ हो जाता है, ये एक ट्राइंगल हो जाता है और ये एक पूरा ट्राइंगल, यानी कि 1 + 2 कैसे हो गए, 3 ट्राइंगल होते हैं, ठीक है। अब समझ में आया। अब देखो आप लोग बोलोगे कि यस मैडम समझ में आया, 16 + 3 19 ट्राइंगल यहाँ पे हो गए। अगेन
अब आप गलती क्या करोगे पता है, आप भूल जाओगे। अब अगर आपने प्रैक्टिस की है तो नहीं भूलोगे, बट अगर प्रैक्टिस नहीं की है तो भूल जाओगे। ये अब देखो ये फिगर है, ठीक है, और ये फिगर है मेरी, ठीक है। इसमें देखो जो जॉइनिंग लाइन हुई है, ये एक हुई है और ये एक हुई है, मैंने आपको बोला था। अब देखो पहाड़ कहाँ से बनेगा, ये पहाड़ बन रहा है, राइट। ये पॉइंट पे मेरा एक ये जो ट्राइंगल बन रहा है और ये एक ट्राइंगल बन रहा है। समझ में आया, ठीक है। तो अब 19 प्लस और 2 ट्राइंगल मेरे बन गए, यानी कि 21 आ गया। गॉट इट, समझ में आया। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है। इस ट्राइंगल में से आपको 2 वर्टेक्स मिल रहे हैं और यहाँ पे एक बेस है और एक बेस है, तो इसको बहुत सॉल्व करने का क्या आसान तरीका है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। तो 6 + 6 क्या हो जाएगा, 12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे के क्वेश्चंस है वो हम बाद में करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।